Hello dear students, welcome to Convent English High School, chapter number 9, Application of Trigonometry. चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही इजी लगेगा। कब आपको इजी लगेगा? जब आप चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे फंक्शन यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक 6 के 6 फंक्शन के आपको फॉर्मूला अच्छे से मालूम होंगे तो आपको ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, और वैसे ईजी भी है। और जो गवर्नमेंट ने चैप्टर नंबर 9 उसमें बहुत ही ईजी 2 टाइप के एंगल आते हैं, वो एंगल आपको समझ में आ गए तो समझो चैप्टर पूरा आपको समझ में आ गया। और मैं बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से चैप्टर में से बहुत सारे सम रिड्यूस हो गए, कैंसिल हो गए। ये पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 8 एग्जाम्पल करने हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5। ओके, तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर समझते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सेकेंड, एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं एट पॉइंट सी और हम या तो टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द एनी बिल्डिंग, ओके, हम टावर को देखते हैं, टावर के टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो ग्राउंड और हमारी आईज रेस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारी आईज रेस यहाँ से कहाँ जाएगा? टॉप ऑफ द टावर के पास या तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग के पास, और ग्राउंड क्या है? इधर है। तो ग्राउंड और आईज रेस के बीच में जो भी एंगल बना उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं और हम ऊपर देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, स्कूल को देख रहे हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ जो ग्राउंड से ऊपर है, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो जो भी एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, गेटिंग? ओके, गुड। फिर दूसरे एंगल की बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? इससे उल्टा होता है। हम हाई राइज बिल्डिंग पे खड़े होते हैं या कोई स्कूल पे खड़े होते हैं या हमारी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े होते हैं या तो हम अपने घर की छत पे खड़े होते हैं। उधर से हम ग्राउंड पे कोई भी चीज़ हो, सपोज इधर कार पार्क की हुई है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसे हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? देखो, इधर हम देख कहाँ रहे हैं? ग्राउंड पे। हमारा आई रेज कहाँ जाएगा? स्ट्रेट। ये क्या है? लीनियर रेज। और हम जहाँ देख रहे हैं आई रेज, तो बिल्डिंग के लाइन में एक लाइन सपोज की हुई है और हम देख रहे हैं इधर, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो क्या है? थीटा। फिर ये देखो जेड अल्टरनेटिव एंगल, जेड मतलब अल्टरनेटिव एंगल, तो थीटा उधर बन गया, तो इधर भी मेजरमेंट क्या ले लेंगे? थीटा। वो ये ट्राइंगल बना के हम सम को सॉल्व करेंगे। ओके, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ग्राउंड से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, अगर हम बिल्डिंग से, हाई राइज बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल के बारे में अच्छे से लर्न करके ही आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। ओके, मैंने क्या बोला था कि बहुत सारा सिलेबस इसमें से कट हो गया है। इसमें से सिर्फ आपको एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड एक्सरसाइज 9.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक ही सॉल्व करना है, और हम एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ध्यान से देखना। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यानी कि टावर वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, तो ये ग्राउंड BC क्या है? ग्राउंड है। ओके, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। यानी कि कोई इंसान टावर के फुट से यानी कि टावर के बेस से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है, वहां खड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब टावर जहां खड़ा है
उससे 15 मीटर दूर जाके अगर हम वहाँ से टावर के टॉप को देखेंगे तो उसका एलिवेशन एंगल कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ओके, तो इसमें थोड़ी थियरी लिखनी होती है। 1 सेकेंड मैं पहले आपको क्वेश्चन ही फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। 1 सेकेंड। टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर इधर ग्राउंड पे है, यस। टावर की फुट यानी कि बेस ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सी। अगर सी से हम टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है, 60। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो हमें जो दिया हुआ है, हमें जो फाइंड करना है वो हमें एज पर थियरी लिखना पड़ता है। ओके, तो चलो, ए बी हाइट ऑफ द टावर, ए बी हाइट ऑफ द टावर। ओके, बी सी कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 15 मीटर। ओके, चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए सी बी कितना बन रहा है, 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो उसको कुछ सपोज कर लो, यानी कि h मीटर हाइट। ओके, गेटिंग। चलिए, फिर ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए सी बी, एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए सी बी। ए सी बी एंगल कितना दिया हुआ है, 60। देखो, ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अभी 1 सेकेंड ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ कि एक टावर है, टावर से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। वहाँ से अगर हम टावर को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। ओके, समझ में आ गया। ओके, गुड। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, फिर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी हमें फाइंड करना है। तो अच्छे से ध्यान दो, इधर क्या दिया हुआ है, थीटा। थीटा के साइड में जो है उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, और हमें फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट साइड। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री याद करो कि थीटा दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड दी हुई है और ऑपोजिट साइड हमें फाइंड करनी है। तो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट दोनों को इंक्लूड हो जाए वैसे कौन सा फंक्शन है आपके पास, तो टेन थीटा। कौन सा, टेन थीटा। तो चलो, टेन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, ए बी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। चलो, ए बी हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। बी सी हमको दिया हुआ है कितना, 15। ओके, चलो, 1060 कितना है, √3 फाइंड करना है हमें ए बी। बी सी क्या दिया हुआ है, 15। चलो, 15 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ए बी यानी कि हाइट ऑफ द टावर यानी कि h इक्वल टू 15√3 मीटर। जो भी यूनिट यूज़ किया होगा पूरे सम में वो यूनिट हमें इधर रखना है। तो ये मिल गया हाइट ऑफ द टावर। किसकी हेल्प से मिला, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो चैप्टर का नाम वही है, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का हमें यूज़ करना है। ओके, इधर थीटा दिया होता, सपोज हमको बोला होगा ए सी फाइंड करो, तो हमको कौन सी साइड दी थी, एडजेसेंट, और हमको फाइंड कौन सा करना था, हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला फंक्शन कौन सा है, कॉस थीटा। तो हम कॉस थीटा यूज़ करते हैं, यानी कि हमें जो फंक्शन हमको जो फाइंड करना है वो हमें इजीली मिल जाए वैसा फंक्शन हमको फाइंड करना है, मतलब वैसा फंक्शन हमको यूज़ करना है। ओके, गेटिंग। ओके, चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है लेकिन फिगर ड्रॉ की है, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल, जहाँ पे आपको पता हो तो इधर इलेक्ट्रिसिटी के वायर पास होते हैं। आप कभी जा रहे हो ट्रेन में, बस में, आपने देखा होगा कि रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक पोल आते हैं, उसमें से वायर होते हैं 3। ओके,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोल आपको दिया हुआ है, उसमें से वायर। अगर कोई फॉल्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पोल में, कोई फॉल्ट हुआ है यानी कि इधर कुछ फॉल्ट हुआ है, तो इलेक्ट्रिशियन को वहाँ फॉल्ट रिपेयर करने जाना होगा, तो वो इधर एक लेडर लगाएगा, यानी हमारी भाषा में, हिंदी की भाषा में सीढ़ी, स्टेयर्स, सीढ़ी लगाएगा। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पोल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो उसको 5 मीटर जितनी लेडर लगानी है, नहीं, उसको वो यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इधर से वो खड़ा होके इधर तक वो फॉल्ट रिपेयरिंग कर सकता है। यानी कि उसको पूरा ऊपर नहीं चला जाना है, उसको पोल के 1.3 मीटर बाकी रहे उधर तक पहुंचना है। ओके, पोल में 1.3 मीटर बाकी रहे उधर तक उसको पहुंचना है। तो इधर 1.3 मीटर बाकी रहे, मतलब उसको जहाँ जाना है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.7 मीटर। कितनी हो जाएगी? 3.7 मीटर। यानी कि अगर आपको वायर में, इलेक्ट्रॉनिक पोल में रिपेयरिंग करना है तो आपको पोल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको पोल पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो आप सभी को पता ही होगा। ओके, पोल से थोड़े नीचे रह के भी फॉल्ट को रिपेयर किया जा सकता है। गेटिंग? तो इलेक्ट्रिशियन को क्या करना है? इधर जो फॉल्ट हुआ वो रिपेयर करना है। पोल की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। उसको 5 मीटर जाना है? नहीं, 3.7 मीटर जाना है। पोल से 1.3 मीटर नीचे रह के भी वो काम कर सकता है। ओके, अगर पोल के 1.3 मीटर नीचे रह के भी काम कर सकता है, मतलब उसको ग्राउंड से कितना ऊपर जाना है? 3.7 मीटर। अगर उसको ग्राउंड से 3.7 मीटर ऊपर जाना है तो उसको जो लेडर का यूज़ करना है, यानी कि सीढ़ी का यूज़ करना है, यानी कि स्टेयर्स का जो यूज़ करना है, उसकी लेंथ कितनी होगी? यानी कि आपको फाइंड क्या करना है? BD फाइंड करना है। ओके, उसने लेडर लगा दी, सीढ़ी लगा दी है, सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी और ग्राउंड में कितना एंगल बन रहा है? 60 का एंगल भी बन रहा है। अगर सीढ़ी और ग्राउंड में 60 का एंगल बन रहा है और उसको ग्राउंड से 3.7 मीटर ऊपर जाना है, तो लेंथ ऑफ द स्टेयर्स, यानी कि लेंथ ऑफ द लेडर हमें फाइंड करना है। ओके, कि लेडर की लेंथ कितनी होगी? तो पहले हम फाइंड कर लो कि पूरा AC क्या दिया हुआ है। देखो, AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल कितनी दी हुई है? 5 मीटर। लेंथ ऑफ पोल कितनी दी हुई है? 5 मीटर। ओके, चलो, इलेक्ट्रिशियन को कहाँ तक जाना है? 3.7 मीटर तक, यानी कि BC इक्वल टू 3.7 मीटर। चलो, फिर BD क्या है? लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर। ओके, फिर एंगल कौन सा बना? BDC। कितना एंगल बन रहा है? 60 का, तो BDC इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो इन ट्राइंगल BDC एंगल दिया हुआ है 60, ऑपोजिट साइड दी हुई है 3.7, फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो आप ही सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑपोजिट और हाइपोटेनियस कौन से वाले फंक्शन में यूज होता है? ऑपोजिट और हाइपोटेनियस कौन से वाले फंक्शन में यूज होता है? ऑपोजिट और हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन में, तो साइन 60 इक्वल टू साइन 60, ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? BD। ओके, चलो, BC कितना दिया हुआ है? 3.7, और BD हमको फाइंड करना है। ओके, BC हमको कितना दिया हुआ है? 3.7, और BD हमको फाइंड करना है। चलो, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 कितना है? √3/2, 3.7 एज इट इज अपॉन BD। चलो, BD उधर, 2 उधर, BD इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। ओके,
चलो बी डी यानी कि लेंथ ऑफ द लेडर इक्वल टू बी डी इक्वल टू 7.4 अपॉन √3 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर कितना आ गया, बी डी इक्वल टू 7.4 अपॉन √3 मीटर। ओके, तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करके अगर आपको एंगल दिया हो, ऑपोजिट दिया हुआ तो हाइपोटेनियस, ऑपोजिट दिया हुआ तो एडजेसेंट, एडजेसेंट दिया होगा तो हाइपोटेनियस, यानी कि एंगल और दो साइड, उसमें से कोई दो चीज़ आपको दी होगी तो थर्ड वाली चीज़ जो भी बाकी है, एंगल बाकी होगा तो एंगल, लेंथ बाकी होगी तो लेंथ, ऑपोजिट बाकी होगी तो ऑपोजिट, एडजेसेंट बाकी होगी तो एडजेसेंट, यानी कि तीन चीज़ में से अगर आपको दो चीज़ अगर दी होंगी तो आप फंक्शन का यूज़ करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी इधर कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही समझने लायक है, ध्यान से देखना। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल, ऑब्जर्वर यानी कि जो देखने वाला इंसान है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला जो इंसान है वो 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि देखने वाले इंसान की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ओके, और वो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, और वो चिमनी से कितना दूर खड़ा हुआ है, 28.5 मीटर। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45, यानी कि चिमनी का एलिवेशन एंगल उसकी आई से मतलब इधर से नहीं ले सकते, उसकी हाइट कितनी है 1.5, तो उसकी आई से यानी कि इधर से लेना पड़ेगा। उसका एलिवेशन एंगल कितना दिया हुआ है 45। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। देखो हमें जो एंगल दिया हुआ है एलिवेशन एंगल, वो उसकी आईज से दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है, उसकी आईज से, उसकी आईज से दिया हुआ है मतलब इधर से दिया हुआ है, सी से। ओके, उसकी आईज से दिया हुआ है। अगर हम इधर 45 का ये ऑपोजिट ने एडजेसेंट फॉर्मूला लगा के हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करने का ट्राई भी करेंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, ए बी। लेकिन चिमनी क्या है, ए ई है, तो हम जो ट्राइंगल की हेल्प से ए बी लाएंगे उसमें बी ई यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हमको हाइट ऑफ द चिमनी पूरी मिलेगी। गेटिंग और नॉट, ओके गुड। चलो पहले लिख देते हैं सी डी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, AE हाइट ऑफ चिमनी, फिर एंगल ACB इज इक्वल टू 45, फिर चिमनी से जो वो खड़ी उसका डिस्टेंस ED इक्वल टू 28.5। ED और BC क्या है, सेम होंगे, तो BC इक्वल टू भी 28.5 मीटर। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द चिमनी। अगर हमको हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी। तो ट्राइंगल की हेल्प से ए बी तो हमें मिल जाएगा। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट। हमको दिया क्या है, एडजेसेंट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन हो वैसा कौन सा फंक्शन है, तो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो 1 ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी क्या दिया हुआ है 28.5। तो 28.5 मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो ए बी इक्वल टू 28.5 मीटर। ओके, यानी कि ए बी हमको मिल गया। लेकिन ए बी हाइट नहीं है चिमनी की, ए बी सिर्फ चिमनी नहीं है, ए बी तो एक पार्ट ऑफ द चिमनी मिला, हमको पूरी हाइट ऑफ द चिमनी चाहिए, ए ई। ओके, तो देखो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी
ए ई इक्वल टू ए बी प्लस बी ई। ए बी कितनी है 28.5 और बी कितनी है 1.5, तो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। कितनी हो जाएगी 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी आ गई 30 मीटर। तो हमारे जितने भी एग्जाम्पल सिलेबस में थे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, वो कंप्लीट हो गए। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी सम है। एक्सरसाइज में जितने भी सम दिए हुए वो सारे के सारे एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 में अच्छे से समझ में आया है तो आप एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, और फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो मैं तो हुई। ओके, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30। यानी कि सर्कस आर्टिस्ट एक रोप पे क्लाइंबिंग कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर जा रहा है, चल रहा है उसके ऊपर। ओके, उसकी रोप की लेंथ दी हुई है कि कितना लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच, ये जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच यानी कि बांधा हुआ है। कहाँ पे लगाया हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाई फ्रॉम द, कहाँ से कहाँ, पोल से लेके ग्राउंड पे, पोल से लेके टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल यानी कि एच हमें फाइंड करना है। ओके, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज 30, यानी कि अगर रोप ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बना रहा है तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करो। ओके, बहुत ही इजी सम है, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, बहुत ही इजी। ओके, तो पहले तो थियरी लिखनी है हमको कि ए बी हाइट ऑफ पोल, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पोल, एच, फिर ए सी लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप क्या हो जाएगा 20 मीटर। फिर ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये एंगल है, हमको फाइंड करनी है ऑपोजिट साइड और हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो आप सोचो कि ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपके दिमाग में, ऐसा कौन सा फंक्शन आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे सर साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हो जाएगा ए बी एंड हाइपोटेनियस ए सी। ऑपोजिट क्या है एच एंड हाइपोटेनियस क्या है ए सी 20। चलो, साइन 30 का फॉर्मूला है 1/2 एच अपॉन 20 एज इट इज। चलो 20 उधर चला जाएगा तो एच इक्वल टू 21 से 20 अपॉन 2, तो 2 10 से, तो हाइट यानी कि एच इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया 10 मीटर। यानी कि अगर सर्कस आर्टिस्ट जो रोप पे क्लाइंबिंग कर रहा है यानी कि उस पर चल रहा है, उसकी लेंथ 20 मीटर है, अगर वो रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हाइट ऑफ द पोल हो जाएगी ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, गेटिंग और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो।
ए सी हाइट का एक ट्री है, ए सी हाइट का ट्री है मतलब कोई वृक्ष है, यानी कि झाड़ है, कोई ट्री, लेमन ट्री हो सकता है, कोकोनट ट्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, कोकोनट ट्री मॉनसून में तेज हवा की वजह से वो गिर जाता है। कैसे गिरता है कि आधे से कट हो जाता है, ऐसा आधे से टूट के ऐसे ग्राउंड पे गिर जाता है, ग्राउंड पे ऐसे। ओके, तो देखो टोटल हाइट कितनी थी, ए सी, आधे से कट हो गया तो इतना बचा, ए पी जितना बचा और पी क्यू जितना ग्राउंड पे आ गया। ओके, तो ट्री ऐसे गिर रहा है कि ट्री ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा, 30 का। और ट्री ग्राउंड पे जाके गिरता है, वो उसके बेस से कितना दूर होता है, 8 मीटर दूर होता है। ओके, गेटिंग और नहीं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड ट्री कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड। अगर आपको ग्राउंड की हाइट ऑफ द ट्री, अगर आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो आपको दो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों, ए के बेस जितना बचा है इतना, यानी कि ए पी, और ए पी क्यू जितना टूट के गिर गया है जहाँ ग्राउंड पे, तो ए पी एंड पी क्यू ये दोनों साइड अगर आपने फाइंड कर ली और दोनों का एडिशन कर लिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाइट ऑफ द ट्री क्या थी। गेटिंग और नॉट, वंस अगेन, पूरा ट्री था, तेज हवा की वजह से आधे से कट होके इधर गिर गया। ओके, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे गिरा तो उसने एंगल कितना बनाया, 30 का बनाया। और वो कितनी दूर जाके गिरा कि वो ग्राउंड से मतलब बेस ऑफ द ट्री से 8 मीटर दूर जाके गिर गया। ओके, तो ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ, जो ए पी प्लस पी क्यू क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ए पी प्लस क्यू, पी क्यू क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। फिर ए बी कितना आ जाएगा, 8 मीटर, कितना आ जाएगा, 8 मीटर। फिर एंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू ए, यानी कि ए क्यू पी इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। ओके, गेटिंग अ नोट, ए पी प्लस पी क्यू, हाइट ऑफ द ट्री, ए बी इक्वल टू 8 मीटर, ए क्यू पी इक्वल टू 30 डिग्री। गेटिंग और नॉट, ओके, गेटिंग, गुड। चलो, अभी हमें एंगल दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट भी फाइंड करना है और हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। हमको कौन सा दिया हुआ है, हमको एडजेसेंट साइड दी हुई है, तो हम बारी बारी से दोनों फाइंड करेंगे। पहले एडजेसेंट और ऑपोजिट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आपको पता है कि tan फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ऑपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है। तो ध्यान से देखो कि tan 30 लगाएंगे हम, tan 30 ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ए पी, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ए बी। चलो, tan 30 मतलब 1/√3, ए पी हमें फाइंड करना है और ए बी कितना है, 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3, यानी कि फर्स्ट साइड ऑफ द ट्री, यानी कि ए पी कितना आ गया, 8/√3। यानी कि हमको एडजेसेंट दिया हुआ था, हमको अपोजिट फाइंड करना था। तो एडजेसेंट और अपोजिट का रिलेशन हो वैसे कौन सा फंक्शन है, tan, तो tan 30 इक्वल टू अपोजिट एंड एडजेसेंट, मतलब आपको ए पी मिल गया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। आपको कौन सा दिया हुआ है, आपको कौन सा साइड दी हुई है, एडजेसेंट। आपको फाइंड कौन सी करनी है, हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रिलेशन हो, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रिलेशन हो, ऐसा कोई है, हाँ है ना, cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट है 8, हाइपोटेनियस है पी क्यू। तो चलो, cos 30 की वैल्यू है √3/2, 8/PQ, तो PQ उधर 8 2 16/√3, PQ इक्वल टू 16/√3। ओके, गेटिंग और नॉट, यानी कि आपने पहले क्या फाइंड किया, ए वाली साइड फिर ए वाली साइड, यानी कि फर्स्ट हमने अपोजिट साइड फाइंड की, फिर हमने हाइपोटेनियस फाइंड किया, दोनों मिल गया। अभी हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो चलो, हाइट ऑफ ट्री ए पी प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, 8/√3,
16/√3, तो क्या हो जाएगा 24/√3 मीटर। अभी अपॉन में √3 वाला हम कंसिडर नहीं करते हैं, अपॉन में √3 वाला हम कंसिडर नहीं करते, उसको रेशनलाइज करना ही पड़ता है। तो कैसे किया, देखो हाइट ऑफ द ट्री कितना आया 24/√3 आया, तो उसको डिवाइड किया, 8 3 24 होता है, तो कोई भी डिजिट में उसके 2 रूट छुपे होते हैं, तो 3 को भी डिवाइड किया √3 मीटर। ओके, समझ में आ गया आपको अच्छे से। क्वेश्चन 2, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कैसे किया, वंस अगेन मैं फिर से पूरा सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। AC लेंथ ऑफ द ट्री इतनी है, हवा की वजह से, तेज हवा चलने से ट्री इधर गिर जाती है ग्राउंड पे, आधी बच जाती है और आधी ऐसे ट्रायंगल बना के गिर जाती है। तो गिरी तो उसका कितना बना एंगल 30 बना, और वो बेस से कितनी दूर जाके गिरी 8 मीटर। ओके, तो हमको क्या फाइंड करनी है कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करो। तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये जो बची है वो, और ये जो हाइपोटेनस बना रही है वो, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो ए वाली साइड फाइंड करनी है हमको, कौन सी दी हुई है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ऑपोजिट, तो 10 लगा दिया। फिर एडजेसेंट और हाइपो, तो कौन, कॉस लगा दिया। गेटिंग और नॉट, यानी कि हमने दोनों फंक्शन की हेल्प से हमें जो फाइंड करना था वो हमें कर लिया। गेटिंग और नॉट, ओके गुड। चलो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉन्ट्रैक्टर गार्डन बना रहा है, गार्डन। तो गार्डन में उसने 2 टाइप की स्लाइड्स रखी हुई है, 2 टाइप की, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। जो 5 ईयर्स से छोटे हैं, जो 5 ईयर्स से छोटे हैं, उनकी जो स्लाइड रखी हुई है उसने, उनकी जो ये स्लाइड्स रखी हुई है उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी रखी हुई है, 1.5 रखी हुई है। उसकी हाइट ग्राउंड से 1.5 मीटर है और स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 का एंगल बना रही है। ओके, वो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे याद रख लो कि जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनाई हैं वो ग्राउंड से 1.5 मीटर हाइट पे है, और वो स्लाइड्स ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। दूसरी बात, स्लाइड फॉर मोर देन 5 ईयर्स बच्चे, यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उसने जो स्लाइड्स बनाई है वो स्लाइड्स ग्राउंड से 3 मीटर्स हाइट पे है। कितनी हाइट पे है, 3 मीटर की हाइट पे। और दूसरी बात, वो स्लाइड्स ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। ओके, तो दोनों स्लाइड्स की लेंथ आपको फाइंड करनी है, यानी कि ए वाले ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। ABC में आपको AC फाइंड करना है, और PQR में आपको PR फाइंड करना है। यानी कि दोनों में आपको एंगल एंड ऑपोजिट आपको दिया हुआ है, आपको दोनों में हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो एंगल ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट हाइपोटेनियस वैसा कौन सा फंक्शन है कि जिसमें ऑपोजिट भी है और हाइपोटेनियस भी आता है, तो वैसा साइन फंक्शन है। ओके, तो साइन फंक्शन है, लेकिन साइन फंक्शन अप्लाई करने से पहले ओके, हम थियरी लिख देते कि इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 1.5 मीटर, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल के सामने ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, तो कौन सा लग जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, क्या हो जाएगा, AB, हाइपोटेनियस क्या है, AC। ओके, तो साइन 30 होता है 1/2, AB आपको दिया हुआ है 1.5, और हमें फाइंड करना है AC। तो AC इधर, 2 इधर, तो AC इंटू 1 AC और 2 इंटू 1.5, AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। गेटिंग और नॉट,
क्लियर। चलो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 3 मीटर, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, चलो, एंगल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, एंगल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस कौन सा लगेगा? साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूस पी आर। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 और पी आर हमें फाइंड करना है। तो पी आर 2 × 3/√3, तो √3 कट, तो 2√3 मीटर, यानी कि पी आर इक्वल टू 2√3। ओके, तो आप देख सकते हो कि दोनों स्लाइड्स की लेंथ हमें मिल गई। ए सी कितनी होगी? 3 मीटर होगी, और पी आर कितनी होगी? 2√3 मीटर होगी। ओके, तो एक्सरसाइज 9.1 में 1, 2, 3 कंप्लीट। अभी 2 सम बाकी है पूरे चैप्टर में। कौन से 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, वो ऐसा सम हमने किया हुआ है, तो ये थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इजीली। देखो मैंने फिगर इसलिए नहीं ड्रॉ कि आपको समझाने के लिए कि समझ लो, ये टावर है ए बी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन ग्राउंड से जो 30 मीटर दूर है वो वाले पॉइंट से कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द टावर। तो चलो, हाइट ऑफ द टावर, तो पहले थियरी तो लिखनी है। ए बी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। क्या लिखना है? हाइट ऑफ द टावर। फिर एंगल आपको क्या दिया हुआ है? एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और बी सी भी आपको क्या दिया हुआ है? 30 मीटर। कि जो पॉइंट से हमें टावर का एलिवेशन एंगल मिल रहा है वो पॉइंट टावर के बेस से कितना मीटर दूर है? 30 मीटर। ओके, चलो, एंगल ऑपोजिट एडजेसेंट, एंगल ऑपोजिट एडजेसेंट तो कौन सा लगेगा? tan थीटा, कि tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन बी सी। चलो, tan 30 1/√3, ए बी इक्वल टू एच, बी सी इक्वल टू 30। तो h इक्वल टू 30 बन जा 30 अपॉन √3। तो रूट वाला तो अपॉन में रखते नहीं है, रेशनलाइज करते हैं। तो 3 × 10 अपॉन √3, तो √3 और एक √3 कट, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा? h इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके, क्लियर और नॉट? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली कंप्लीटेड। टावर वाला सम तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में भी किया था, और एक्सरसाइज 9.1 में जो पहला सम था वो भी ऐसा ही था। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सम ऑफ द चैप्टर, ध्यान से देखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना। काइट हवा में उड़ रही है, पतंग। काइट को क्या बोलते हैं? पतंग। ओके, काइट ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है। काइट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? 60 मीटर। और काइट की स्ट्रिंग को हम ग्राउंड पे एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं। काइट की स्ट्रिंग को हम ग्राउंड में एक पॉइंट पे हमने फिक्स कर दी, तो वो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 बना रही है। अगर काइट 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और काइट की स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बना रही है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है? AC। क्या फाइंड करना है? AC। एंगल दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड भी दी हुई है, हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो आप ही बताओ कि ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस, ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस कौन सा आता है? ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस वाला फंक्शन कौन सा है? ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस वाला फंक्शन है साइन थीटा। ओके, तो चलो थियरी लिखो। AB इक्वल टू 60 मीटर,
एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। AC हमें फाइंड करनी है, क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके चलो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज कौन सा लगेगा, साइन। तो साइन 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, AB अपॉन AC। चलो साइन 60 क्या है, √3/2। AB कितना दिया हुआ है, 60, और हमें फाइंड क्या करना है, AC। तो हमें जो भी फाइंड करना है उसको 0 बनाओ, यानी कि उसको सब्जेक्ट बनाओ। AC इधर चला जाएगा, 260/√3। तो 260 को तोड़ो, 320 60 होता है, क्योंकि √3 को कट करना है, √3 एक √3 बचेगा, 20 2 40, तो 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40√3 मीटर। ओके क्लियर है। तो आप सभी को, अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे पूछ सकता है, मैसेज भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इधर कंप्लीट हुआ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।